महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार का अचानक पीएम मोदी का गुणगान करना यह बताता है कि जरूर कुछ बात है, यूं ही कोई तारीफ करने पर नहीं आता। जिस तरीके से शरद पवार ने पीएम मोदी की तारीफ की है, राजनीतिक जानकारों के बात ये गले के नीचे नहीं उतर रही। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो इन दिनों दो ही मुद्दे जमकर चर्चा में हैं। एक ये कि पीएम मोदी के विदेश दौरे से क्या कुछ निकल कर आएगा, और दूसरा शरद पवार पीएम मोदी के लिए क्या कुछ कह रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि पीएम मोदी की तारीफ अचानक शरद पवार क्यों करने लगे। क्या कुछ ऐसा पीएम ने कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार को अपनी बात रखनी पड़ी। दरअसल कार्यक्रम था मुंबई का। शरद पवार ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए पीएम मोदी जी काम कर रहे हैं। इस दौरान पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी से जुड़े अनुभवों को भी वो याद करते दिखाई पड़े और कहा कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए रूस दौरे पर गई थी, तब वहां उनके स्तर का कोई वरिष्ठ नेता स्वागत के लिए मौजूद नहीं था। इससे इंदिरा गांधी नाराज हुई थी, खफा हुई थी और सीधे भारतीय दूतावास पहुंच गई थी। बाद में रूसी नेतृत्व को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जाकर माफी मांगी। उस समय इंदिरा गांधी ने कहा था कि 40 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती हैं वो, और देश की प्रतिष्ठा से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। शरद पवार ने कहा कि इंदिरा गांधी जैसे नेतृत्व से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और उनके साथ काम करने का अवसर भी उनके जीवन के लिए सौभाग्य वाला था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे नेताओं के साथ भी काम करने का मौका मिला। इसके साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर बोलते हुए पवार ने कहा कि आज देश भले ही एक अलग स्थिति से गुजर रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजनीतिक मतभेद भी हमारे हो सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बनाए रखने का काम वो कर रहे हैं। जब देश की प्रतिष्ठा की बात आती है, तब राजनीतिक मतभेदों को अलग रखना चाहिए। शरद पवार की ये लाइन विपक्षी नेताओं को कितनी रास आएगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, सियासी गलियारों में शरद पवार का ये स्टेटमेंट खूब तैर रहा। शरद पवार ने कहा कि उन्हें पहले बताया गया था कि महाराष्ट्र की युवा राजनीति में लंबे समय तक काम करने वाले पूर्व अध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारी एकत्र होकर पुरानी यादें साझा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद उनका सम्मान किया गया और सभी लोग पुरानी यादों में इतने खो गए कि अपने अनुभव साझा करना ही भूल गए। भले ही आज सभी लोग अलग अलग राजनीतिक दलों में कार्यरत हों, लेकिन समाज और आम लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अब भी कायम है। शरद पवार ने अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दिनों को याद किया और कहा कि 1958 में 18 साल की आयु में वो बारामती से पढ़ाई करने के लिए पुणे आए थे। उस समय बारामती में कॉलेज नहीं था। पुणे आने के बाद युवा आंदोलन से वो जुड़े और कुछ सालों के बाद पुणे शहर में युवक कांग्रेस का चेहरा बन गए, प्रमुख बन गए। बाद में उन्हें महाराष्ट्र युवक कांग्रेस और फिर राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका भी मिला। पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी से जुड़े अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा अपने संबोधन में कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़े कई अनुभव मैं बता सकता हूं। उन्होंने कहा कि एक बार युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इंदिरा गांधी से नेहरू जी से मिलने की इच्छा जताई। इसके बाद दिल्ली स्थित त्रिमूर्ति भवन में बैठक आयोजित हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि नेहरू जी के व्यक्तित्व का प्रभाव इतना बड़ा था कि सभी युवा नेता उनसे सवाल पूछने की तैयारी करके आए, लेकिन सामने आने पर सब कुछ भूल गए। इंदिरा गांधी से भी जुड़ा एक प्रसंग उन्होंने साझा किया। फिलहाल उनकी चर्चा इस बात को लेकर ज्यादा हो रही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। शरद पवार कोई ऐसे नेता नहीं है जो यूं ही कुछ कह जाए। शरद पवार यूं ही राजनीति के चाणक्य नहीं कहे जाते। जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की इस तरह की तारीफ की है, उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अलग हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम सब साथ हैं। इस टोन को अगर आप कनेक्ट करके देखें तो पिछले कुछ समय से शशि थरूर भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। शरद पवार और शशि थरूर क्या दोनों एक ही राह पर चल पड़े हैं? क्योंकि जिस तरीके की चर्चा पिछले कुछ समय से चल रही है शशि थरूर को लेकर, अब शायद शरद पवार को लेकर भी इस तरीके की बात तेज हो जाए। क्योंकि जिस तरह से शरद पवार अपने भतीजे को खो चुके हैं, जो कि एक अलग पार्टी के साथ एनसीपी को मजबूती से खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, अब शरद पवार की एनसीपी का क्या होगा, इसकी चिंता उन्हें पिछले कुछ समय से सता ही रही थी। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अजीत पवार शरद पवार की एनसीपी का भी विलय अपनी पार्टी में कराने वाले थे, लेकिन एक बड़े हादसे में, एक दुखद हादसे में उनका निधन हो गया, जिसके बाद ये मामला ठंडा पड़ गया। अब समस्या शरद पवार के सामने एनसीपी के नेतृत्व की भी है, एनसीपी के अस्तित्व की भी है।
जिस तरह से उनका स्वास्थ्य है, जिस तरह से उनकी उम्र है, निश्चित तौर पर उनकी ये चिंता लाजमी होगी। कई सारे राजनीतिक विश्लेषक ये बात कह रहे हैं कि शरद पवार का इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना ये यूं ही निकला हुआ शब्द नहीं है। शरद पवार बड़े चाणक्य माने जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के लिए वो भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार कई मंचों पर शरद पवार की तारीफ भी कर चुके हैं, उनके बारे में अच्छी बातें भी कर चुके हैं और उनके अनुभव को खुद में चर्चा के दौरान भी ला चुके हैं। अब जब इस तरीके की चर्चाएं पहले से होती आई हैं तो इस वक्त शरद पवार का इस तरीके से बयान देना निश्चित तौर पर यह बताता है कि मामला यूं ही नहीं है, क्योंकि बयान यूं ही नहीं दिए जाते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।